दोस्तों, इस बार प्री मानसून सीजन में 1 मार्च से लेकर 31 मई के बीच में पूरे भारत में सामान्य से 4% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लंबा ड्राई स्पेल रहा है। और साथ में मई के अंत आते आते देश के कई राज्यों में तमाम शहर, तमाम ज़िले ऐसे रहे जहां पर प्रचंड गर्मी ने इस बार तांडव किया है। और इस तरह से अगर हम पास्ट के वर्षों के देखें, पिछले वर्षों को देखें, तो इस साल की गर्मी को रिकॉर्ड गर्मी माना जाएगा। और ये अगर साल दर साल देखें तो हर वर्ष गर्मी का जो रिकॉर्ड है, नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से लंबा हीट स्पेल नहीं चलता है, यानी लंबे समय तक लगातार हीट वेव का प्रकोप नहीं रहता है। उसकी वजह ये होती है कि कभी अरब सागर से कोई सिस्टम उत्तर भारत में आ जाता है, या कभी बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्तर भारत में पहुंचती हैं। पहाड़ों पर WD आते हैं मई महीने में भी, जिसकी वजह से कई बार बारिश होती रहती, तो उस बार बच जाते हैं हम। लेकिन इस बार बच नहीं पाए। आसमान पूरी तरह से साफ हुआ और लंबे समय तक यहाँ से नमी का फ्लो इधर नहीं आया, बंगाल की खाड़ी से नहीं आया या WD नहीं आया, जिसकी वजह से उत्तर भारत का पूरा रीजन, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर गुजरात में सोमनाथ, वेरावल, भावनगर तक, इधर मुंबई, नंदुरबार, धुले, नासिक, नागपुर से लेकर भोपाल और उज्जैन, इंदौर से लेकर पटना, रांची और भुवनेश्वर और बालासोर समेत, कोलकाता समेत, दिल्ली सहित इधर लद्दाख तक, इसमें शिमला भी शामिल है, देहरादून भी शामिल है। इन तमाम जगहों पर इस बार गर्मी ने हिला दिया है, लोगों को झकझोर दिया है। और ये कहीं ना कहीं हमें चेताया है कि समय रहते अगर हमने अपने देश की बात ही कर लें, हम पूरे प्लानेट की बात ना भी करें, तो अपने देश को ही सुरक्षित करना है। तो अपने देश के ऊपर जो हरित कवर है, ग्रीन कवर है, उसको हमें और बढ़ाना पड़ेगा। डेवलपमेंट करना बेहद ज़रूरी है। डेवलपमेंट के बिना हमारी आने वाली पीढ़ियाँ आगे नहीं जा सकती हैं, विकसित नहीं हो सकती हैं। लेकिन इस डेवलपमेंट के समानांतर हमें पर्यावरण के संरक्षण पर भी ध्यान देना पड़ेगा और सिर्फ बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। बैलेंस तो तब करना होता है जब सब कुछ ठीक चल रहा होता। अभी हमें बैलेंस से ऊपर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्थितियां विपरीत हो रही हैं। लगातार हर साल स्थितियां खराब होती चली जा रही हैं। तो ऐसे में अगर 5 पेड़ हम काट रहे हैं तो वो तो माइनस में जा ही रहे हैं। उसके अलावा अगर हम एक भी पेड़ ना काटें तो भी हमें 5-10 पेड़, 20 पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है, सरकारों के स्तर पर भी और नीतिगत तरीके से। और साथ में जो एजेंसियाँ, गैर सरकारी एजेंसियां इस दिशा में काम करती हैं, उनको भी, और समाज के लोगों को भी इस दिशा में मुखरता से काम करना पड़ेगा। सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने से, पेड़ लगा करके उससे काम नहीं चलने वाला है। पेड़ों को लगाने के बाद उनकी देख रेख करना भी जिम्मेदारी है। जैसे सफाई की बात कर लीजिए, तो तमाम लोग, जब स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, देश भर में स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जाता है, तो बहुत सारे लोग झाड़ू पकड़ करके खड़े हो जाते हैं और फ़ोटो खिंचाकर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। लेकिन दरअसल उससे देश साफ़ नहीं होगा, आपका समाज, आपका क्षेत्र साफ़ सुथरा नहीं होगा। उस स्वभाव को, उस भाव को दिल मन में हमेशा रखना पड़ेगा और हमेशा साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। और अब बात करते हैं मौसम की। तो मौसम अगले 3 दिनों के दौरान, यानी कि आज 2 जून है, 2, 3 और 4 जून को कैसा रहेगा इसकी बात करेंगे। इससे पहले एक बात बता दूं आपको कि 10-11 जून के आसपास यहाँ पर एक सिस्टम अरब सागर में बनने के बाद आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि वो सिस्टम डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन या साइक्लोन की इंटेंसिटी में भी पहुँच जाए। अगर इधर आता है सिस्टम, तो निश्चित तौर पर वो सिस्टम आगे बढ़ेगा और उत्तर तक आएगा, उत्तर प्रदेश तक हो सकता है। और अगर इस समय पश्चिम से, अरब सागर से कोई भी सिस्टम अंदर की तरफ भारत में आता है, तो वो सिस्टम मानसून को देश के तमाम इलाकों में बहुत तेज़ी से ले जाने में काम करेगा। लेकिन अभी उसके बारे में कोई भी कह सकते हैं कि तस्वीर साफ़ नहीं है। उस पर मेरी नज़र रहेगी, एनालिसिस करता रहूँगा, बताऊँगा आपको अगले बुलेटिन्स के माध्यम से। अभी बात करते हैं मानसून के आगे बढ़ने की संभावनाएं प्रबल हैं ही है। अगले 2-3 दिनों में काफ़ी आगे बढ़ सकता है। और इस समय फ़िलहाल देखें तो दक्षिण और मध्य भारत में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी जगहों पर बढ़ रही हैं। और यहाँ पर केरल के साथ साथ तमिलनाडु और कर्नाटक का तमाम हिस्सा, उत्तरी आंतरिक इलाके, जहाँ पर लंबे समय से मौसम ज़्यादातर शुष्क बना हुआ था, गर्मी पड़ रही थी, बारिश कम हो रही थी, इन जगहों पर भी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। इधर गोवा और आसपास के इलाकों से लेकर मुंबई, सूरत तक थोड़ी बहुत बारिश होगी। लेकिन कोस्टल पोर्शन से ज़्यादा चांसेस इस समय जो महाराष्ट्र का आंतरिक हिस्सा है, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ का, इन भागों में, और साथ ही साथ उड़ीसा और छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में भी बारिश की संभावनाएं प्रबल हुई हैं। इधर
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में भी कई जगहों पर हल्की वर्षा गर्जना के साथ हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में लगातार बारिश जारी है। मेघालय के चेरापूंजी में पिछले 24 घंटों में 150 मिलीमीटर के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ये है मेघालय का क्षेत्र और ये पश्चिमी असम तथा ये उप हिमालयी पश्चिम बंगाल का रीजन। इन सभी भागों में कई जगहों पर लंबे समय से बरसात हो रही है। साइक्लोन रेमल के आने के पहले से शुरुआत हुई थी और साइक्लोन रेमल के जाने के बाद लगातार यहाँ पर जारी है, जिसके चलते यहाँ पर सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। खासतौर पर असम और मेघालय के क्षेत्रों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल पर भी असर पड़ा है। बिहार के तमाम इलाकों में बरसात हो सकती है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर कल रात में बारिश हुई है, कल शाम के समय बारिश हुई है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के पूर्वी रीजन और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के इन भागों में बारिश हुई। जो बादल इधर से बनकर आए थे, जैसा कि मैं बार बार आपको कहता हूं कि बादल हो सकता है अहमदाबाद में बने लेकिन भरतपुर में जाकर बरसे, इस तरह की परिस्थितियां होती हैं कई बार। और उसकी वजह ये होती कि उतना इंटेंस सिस्टम वो बन नहीं पाते हैं, बादल उतने ताकतवर बन नहीं पाते हैं कि वो अपना जो करंट है उसको डिस्चार्ज करें, यानी बरसना शुरू करें, उस जगह पर पहुंचे जहां पर परिस्थितियां बरसने के अनुकूल हों। तो ऐसे में उनका मूवमेंट जारी रहता है और जारी रहने के दौरान नमी ऊपर उठती रहती है, तमाम जगहों से ऊपर हवा में जाती रहती है और नमी कंडेंसेशन का प्रोसेस, यानी पानी जो नमी है हवा में उसका जमना लगातार जारी रहता है उस फ्रीजिंग पॉइंट पर, और वो बादल मजबूत होते चले जाते हैं आगे बढ़ते बढ़ते, और जैसे ताकत बढ़ जाएगी तो जहां पर परिस्थितियां अनुकूल होंगी वहां पर वो बरस जाएंगे। तो पश्चिम से बने ये बादल पूर्व में पहुंचने के बाद जौनपुर और वाराणसी तथा आसपास के तमाम इलाकों में, साथ ही साथ मध्य उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर बरसात हुई थी। इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड, इन भागों में, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पूर्वी राजस्थान खासतौर पर, उत्तर प्रदेश के तराई वाले और पूर्वी रीजन में कुछ जगहों पर गर्जना और धूल भरी आंधी के साथ आज बारिश हो सकती है। बात 3 जून की करते हैं। 3 जून को आप देखें तो बारिश का जो स्प्रेड है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दक्षिण भारत से मध्य में और ऊपर की तरफ बारिश बढ़ रही है, साथ ही साथ उत्तर भारत के क्षेत्रों में बारिश बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है, और पूर्वोत्तर भारत में लगातार बारिश जारी रहेगी। लेकिन दोस्तों, जिस तरह की इंटेंसिटी या जिस तरह का स्प्रेड दिख रहा है, ऐसी अभी बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना नहीं है। हालांकि रूल आउट नहीं कर सकते। तेज़ आंधी के साथ, बादलों की गर्जना के साथ राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर से होते हुए चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और सीकर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, दौसा, धौलपुर, करौली, साथ ही साथ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। इधर महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में कुछ जगहों पर वर्षा की शुरुआत हो सकती है कल से, और यहाँ पर बैतूल से लेकर धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, भोपाल, विदिशा और आसपास के भागों से जबलपुर, मांडला, बालाघाट, इन भागों में गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र के आंतरिक इलाकों में और जगहों पर भी बारिश होगी। मुंबई और पुणे, नासिक में भी बारिश हो सकती है। इधर सूरत, वलसाड़, नवसारी में भी, और द्वारका, पोरबंदर, सोमनाथ, वेरावल में भी बरसात होने के आसार हैं। गोवा में भी बारिश होगी। तटीय कर्नाटक और केरल तथा आंतरिक तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक के भागों में भी बारिश होगी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फिलहाल बहुत इंटेंस वेदर स्पेल नहीं रहेगा। इधर पूर्वी और उत्तर पूर्वी बिहार में और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर वर्षा के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और तीसरे दिन की बात करें, यानी कि 4 जून की, तो 4 जून को उत्तर भारत में इंटेंसिटी और बढ़ रही है। मध्य, दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में भी इंटेंसिटी बारिश की बढ़ रही है। लेकिन अभी मुझे डाउट है कि यहाँ पर बहुत अच्छा स्पेल देखने को मिलेगा। बादल आएंगे लेकिन अभी गर्मी का प्रकोप लगातार जारी रहेगा। हाँ, रेड अलर्ट जो हीट वेव का था उसमें अंतर आया है और उसमें अंतर रहेगा, लेकिन उमस बढ़ने के कारण डिस्कम्फर्ट वेदर को लेकर के वो बढ़ा हुआ है और बढ़ा रहेगा, बढ़ता जाएगा। और कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कुछ जगहों पर ठीक ठाक बरसात हो सकती है, हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पूर्वोत्तर में ठीक बारिश होगी। बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में रुक रुक करके आंधी के साथ, तेज हवाओं के साथ वर्षा गर्जना के साथ हो सकती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में भी बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और इसी दौरान, क्योंकि हम 4 जून की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि 4 जून को मानसून आगे बढ़ जाए कई जगहों पर। तो कई जगहों का मतलब है कि गोवा और आंध्र प्रदेश में तमाम जगहों को कवर कर जाएगा। मुंबई समेत महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में और तेलंगाना तथा तटीय आंध्र प्रदेश और आसपास के भागों में कई जगहों पर, और दक्षिण में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और लक्षद्वीप में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहेगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। लाइव जुड़ूंगा, बात करूंगा देश भर में और डिटेल में मौसम की। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सबसे पहले कर लीजिए, ताकि पूरे मॉनसून सीजन में लगातार आपको एक्यूरेट और बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी सनसनी के आपको सटीक जानकारियों का मिलने का जो सिलसिला है वो जारी रहे। धन्यवाद।